हेलो साथियों, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 मतलब 1.3। प्रश्न संख्या 1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो शुरू कर रहे हैं प्रश्न संख्या 2। और वीडियो को लाइक, वॉच और शेयर जरूर करें बच्चों, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वही सब्सक्राइब भी करेंगे, बाकी तो सब क्या बोलें बच्चों, कोई देखने को राजी नहीं है। तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? मतलब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि 1/7 का मान हमें गिवन है, मतलब दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो वास्तव में लंबा भाग मतलब हमने भाग नहीं देना है। क्या करते थे, दशमलव प्रसार के लिए हम भाग देते थे कि हर का भाग किस में देते हैं, अंश में देते हैं बच्चों। लेकिन इसमें नए मेथड से करना है, भाग नहीं देना है और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार निकालना है बच्चों। तो देखो अब होता है हल शुरू। 1/7 बराबर क्या दिया है बच्चों, 0.14285 अब हमें निकालना है बच्चों जैसे 2/7 का दशमलव प्रसार। तो भाग देना पड़ता है, 7 से हम 2 में भाग देंगे। तो भाग दिए बिना मतलब क्वेश्चन में, प्रश्न में ये बता रहा है बच्चों कि भाग नहीं देना है बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है, हम 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से जब हम गुणा करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/7 का मालूम वैल्यू मान मतलब इसका मान हमें पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे और 2 से गुणा कर देंगे बच्चों। यानी कि 2 गुणा और 1/7 की वैल्यू कितने दिया हुआ है, 1.14285 तो इस तरीके से हम गुणा कर देंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1 दशमलव नहीं है, 0 दशमलव है। हाँ, ध्यान इस चीज़ का रखना, बस यही कन्फ्यूजन नहीं करना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। तो 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, इस तरीके से हम इसको गुणा करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.285714। आप गुणा करिए इसको और देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बिना भाग किए हमने इसका मान ज्ञात कर दिया बच्चों, दशमलव प्रसार क्या है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 3/7 का। तो 3/7 बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7। 1/7 क्यों लिखना पड़ा 3 गुणा 1/7, क्योंकि हमें जो है इसका मान पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसलिए इसकी वैल्यू रखेंगे और उसको 3 से गुणा कर देंगे बच्चों। तो 3/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 3 गुणा 1/7 के मान कितने बच्चों, उसको रख देंगे 0.14285 तो इसको गुणा कर देंगे बच्चों। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.42851। आप लोग इसको गुणा करके देख सकते हैं, मैंने इसको गुणा करके ही लिखा है। ठीक है बच्चों, बाकी गुणा, जोड़, घटाना, भाग ये तो आप लोगों को आता है, कक्षा 9 में आप लोग पहुंच चुके हो। फिर भी कोई डाउट होगी, किसी को गुणा करने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है बच्चों, 4/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7। फिर 4 गुणा 1/7 भी तो 4/7 होता है, 4 से हम 1 गुणा करेंगे, 4 और बट्टे में 7 है ही। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। यानी कि 4 को हम अब किससे गुणा करेंगे, 1/7 से। तो 1/7 का दशमलव प्रसार हमें पता है। ठीक है, तो उसको लिख देंगे 0.14285 हो गया दशमलव प्रसार। अब इसको गुणा करेंगे बच्चों, तो गुणा करके ये हो जाएगा हमारे पास 0.571428। आप लोग गुणा करिए फिर मान लिखिए। ठीक है, नकल नहीं करनी बच्चों, डुप्लीकेट नहीं करना, सेम कॉपी नहीं करनी है। ठीक है,
थोड़ा मेहनत भी करनी होती है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया 4/7। इस तरीके से 5/7, मतलब इसमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने गुणा के मेथड से इसको दशमलव प्रसार निकाल दिया बच्चों। 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/7। ठीक है, तो 5 और गुणा 1/7 के मान हम रख देंगे, कितना मान है इसका 0.142857। अगर इसको गुणा करेंगे बच्चों हम, तो 5 से गुणा करेंगे, देखो 5 7 35, 3 5 5 25, 3 28, 8 यहाँ से लगा 2, फिर उसके बाद 5 8 40, 2 42 को 2 यहाँ से लगा 4। ठीक है, 5 2 10 4 14 को 4 यहाँ से लगा 1, 5 को 20 21 को 1 यहाँ से लगा 2, 5 1 5 2 7। तो इस तरीके से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, मैं क्योंकि जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ कि आप लोग उसको बिल्कुल एक रफ पेज में अलग से कर दीजिएगा कि मान गलत ना हो बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया 5/7। इस तरीके से हमने निकालना है 6/7। ठीक है बच्चों, और इसका हो जाएगा 6 गुणा 1/7। 1/7 की वैल्यू रखना है, और इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, यानी कि हम इसको करेंगे 6 गुणा 1/7 की वैल्यू कितने हैं 0.142857। इसका वैल्यू कितना आएगा ये आपको कमेंट में बताना है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। ओके, कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है बच्चों, पूर्णांक है। हमने P/Q के रूप में लिखना है, और P एंड Q इंटीजर्स हैं, मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब होता है हल शुरू। इसके हैं 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 0.6, और इसके ऊपर क्या लगे है बार। बार का मतलब होता है बच्चों कि ये संख्या, जितने संख्या के ऊपर बार हो तो वो संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रहा हो। मतलब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 0.666666 अनंत तक, क्योंकि बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। तो इसको क्या करना है, हमने P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर ये शांत होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि कितने दशमलव के कितने अंक हैं दशमलव के बाद। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक के नीचे उतने जीरो रख देते हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चों क्या है, कहीं ख़त्म नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, माना हम x के बराबर इसको मान लेते हैं, x बराबर, तो अगर जो चीज़ मानते हैं फिर उसकी वैल्यू निकालनी होती है बच्चों। ठीक है, तो माना x बराबर 0.6666, मतलब 100 अनंत तक है बच्चों। ठीक है, तो इसको रख देंगे हम समीकरण 1। समीकरण 1 को क्या करेंगे बच्चों, हम देखिए सब में यही मेथड होगा, ध्यान रखना। ठीक है, समीकरण 1 को दोनों पक्षों मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट, बायां पक्ष भी दायां पक्ष भी। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ध्यान ये रखना, जैसे एक अंक के ऊपर अगर बार है तो 10 से गुणा करेंगे। सपोज 2 अंक के ऊपर अगर बार होता है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं, उसके ऊपर बार होता है दोनों के ऊपर, तो 100 से गुणा करना होता है। अगर 3 अंक के ऊपर है तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो 10x हो जाएगा, और इस तरफ गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करते तो दशमलव क्या होता है, एक स्थान आगे चले जाता है बच्चों। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 6.666, और कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप लोग फटाफट कमेंट में पूछो बच्चों, आपको और विस्तार से बता दिया जाएगा, और अच्छी तरीके से जब बता दिया जाएगा, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण 2 और 1, तो बड़ी समीकरण इसमें कौन सी लग रही है, 2, तो हमेशा बड़े में से हम छोटे को घटाते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से समीकरण 1
घटाने पर। ठीक है, हम 1 से 2 भी घटा सकते हैं, लेकिन उससे घटता नहीं है, वो माइनस में आएगा, तो हमें माइनस वाला नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्या चाहिए हमें, बड़ी समीकरण से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 10x है, यहाँ x है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, अब घटाएंगे बच्चों हम। देखो समीकरण 2 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बराबर 6.666 सब 6 आएंगे। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0, और दशमलव के नीचे रखेंगे बच्चों दशमलव, फिर 6 मतलब जहाँ तक भी है सारे 6। ठीक है, अब देखो इसको घटाएंगे, माइनस 10x में से अगर 1x घटा देंगे तो कितने x बचेंगे, 9x। ये तो आप लोगों को जान आता ही होगा। 10x में से अगर 1x हम हटा देंगे तो 9x बचेंगे बच्चों। अब दशमलव वाला घटाना देखो। ठीक है, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, मतलब इस तरीके से घटाते रहेंगे तो 0 0 0 0 आते रहेंगे बच्चों। ठीक है, और दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, दशमलव वाले घटाना भी सीखो। और 6 में से हम 0 घटाएंगे बच्चों तो कितना होता है, 6 होता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये तो सारे 0 हो गया, तो दशमलव के बाद 0 है तो उसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 9x बराबर 6। 9 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, अगर इधर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो इसको 3 से हम दोनों काट देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2/3। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू। ठीक है, तो हमें p/q के रूप में लिखना था, किसको, जो x माना था हमने। ठीक है, तो x माना था तो उसकी वैल्यू आ गई p/q। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना बच्चों। अब 2 पार्ट और हैं इसके। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है, 0.047, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, 7 के ऊपर है बार, 4 के ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर 4 के ऊपर भी पूरा होता है, अगर ऐसा होता है बच्चों पूरा 4 से लेकर 7 तक बार, तो मतलब हमारे पास जो संख्या रिपीट होती है वो पूरा होती है 4 7 4 7। ठीक है, फिर हम 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद ये क्या होता है, 10वां 100वां। अगर 3 स्थान पे बार होता तो तीनों के ऊपर अगर बार होता तो 1000 से गुणा करते। ये चीज़ आपकी समझ में आ रही, बिल्कुल 10वां होता है, 100वां होता है, 1000वां होता है, इस तरीके से होता है दशमलव में। तो बार कितने संख्या के ऊपर बच्चों, केवल 7 के ऊपर, मतलब 7 ही बार बार हमारे पास क्या हो रहा, रिपीट हो रहा। जो 7 अंक है वो बार बार आ रहा है, यानी कि हम इसको अगर बार हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, 0.47777777, मतलब अनंत बार, ख़त्म नहीं है। 7 की बहुत रिपीट हो रही तो को ख़त्म हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए। तो अब क्या करना हमने, इसका p/q के रूप में लिखना है। तो अगर ऐसा है बार वाला है तो हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं। माना x बराबर 0.4777 अनंत तक है बच्चों। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये करने का, सॉल्व करने का मेथड है, हम कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिख भी नहीं सकते, बट्टे में क्या लिखना है। जब निकालेंगे हम तो जिस चीज़ को निकालते हैं उसको पहले मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 संख्या के ऊपर, तो 10 से। 2 संख्या के ऊपर बार होता तो 100 से। 3 संख्या के ऊपर बार होता तो 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल कितने संख्या के ऊपर बार लगा है, 1 ही संख्या के ऊपर, 7 के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे हम, 10 से गुणा करने पर,
10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, और 10 से बच्चों हम इसको गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होता है, एक स्थान आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो 4.777 आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 बड़ी है, समीकरण 1 क्या है, छोटी है। तो बड़ी से हम छोटी समीकरण को घटा देते हैं। तो घटा देंगे हम समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर बच्चों इसको घटा देते हैं। समीकरण क्या है, x बराबर 0.4777, ऐसे ही है ना। कौन सा है, समीकरण 1 है। चलो घटा देते हैं बच्चों। 10x में से 1x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9x, और बराबर दशमलव के इधर देखो 7 से 7 घटाएंगे तो 0, 7 से 7 घटाएंगे 0, मतलब इस तरीके से सारे क्या आएंगे, 0 0 आएंगे बच्चों। ठीक है, और 7 में से हम 4 घटाएंगे तो 3, और दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 4 से 0 घटाएंगे बच्चों 4। ठीक है, घटाना तो आता है ना। जिस चीज़ को घटाना नहीं आता वो भी कमेंट में बताइए, उनको घटाना भी सिखा देंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दशमलव के बाद 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चों। ठीक है, इस तरफ 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 9x बराबर 4.3। बच्चों जिसमें हम भाग देते हैं तो उसमें दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, देखो हमें x के पहले हमें x का मान निकालना है। यानी कि हम लिखेंगे x बराबर 4.3, और इधर 9 क्या है, गुणा में है। तो अगर हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा का क्या हो जाता है, भाग हो जाएगा बच्चों। भाग हो गया। अब देखिए, कभी भी हम अगर दशमलव है, दशमलव को हटाना है कितने संख्या के बाद है, 1 अंक के बाद। तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम 10 से गुणा कर देंगे बच्चों। 10 से हर भी गुणा कर लेते हैं और अंश भी गुणा कर लेते हैं, ताकि ये इसके तुल्य हो जाए, मतलब ठीक है, कोई प्रभाव ना पड़े उसे। अब देखो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव एक स्थान और आगे चले जाता है 10 से गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 43 और बट्टे 10 में 90। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, p/q। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट? इसी तरह से आपको एक होमवर्क देता है, क्योंकि होमवर्क नहीं देंगे तो आप लोग जो है देखेंगे उसके बाद फिर भूल जाएंगे, इसलिए होमवर्क देना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आपके लिए, वैसे जो बच्चे समझदार होते हैं उनको होमवर्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो सारे सॉल्व करेंगे ही करेंगे। बट कुछ होते हैं बच्चे ऐसे जिनको होमवर्क की ज़रूरत है। थर्ड पार्ट बच्चों देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, 0.001 और बार है बच्चों तीनों अंकों के ऊपर। अब बताइए इसमें हम अगर बार हटाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, अगर बार हटाएंगे हम, तीनों अंकों के ऊपर बार है तो बार को हटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.001, फिर तीनों संख्या की रिपीट हो रही है, मतलब ठीक है, 001 001 001 001, ठीक है, तीनों की रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से ये समीकरण कभी रिपीट हो रहा, बार बार कभी ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट होता रहेगा बच्चों। ठीक है, बार हटेगा तो समझ में आ गया। अब देखिए कितने स्थान के बाद है बार, 1 2 3, यानी इकाई दहाई सैकड़ा। इधर से हम इकाई दहाई सैकड़ा से नहीं पढ़ते, हम कहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, ये दशमलव से। ठीक है, 10वां 100वां 1000, मतलब तीनों में अगर बार है तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो माना x बराबर 0.001 001 001 001 001, इस तरीके से रिपीट होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, लास्ट में मैंने क्या कहा था, लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में, वीडियो में नहीं सॉरी, ठीक है, कि अगर तीनों स्थान के पर बार है तो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को
1000 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण ए को अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे x को तो 1000 x ये हो गया, और बराबर कितने बिंदु 1000 में कितने जीरो हैं, 3, यानी 0.3 अंक बाद चले जाएगा, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1.001 001 001, यही होगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 स्थान बच जाएगा, समझ में आ गया आपके। अब देखिए क्या आता है समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। एक घटाने पर, क्योंकि हमेशा बड़े समीकरण से छोटे समीकरण को घटाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग फटाफट कमेंट पूछिए। तो घटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1000 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 999 बचेगा, घटा के देख लेना। ठीक है, और इधर बच्चों ये सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 001 001 001 001 सब क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 00 हो जाएगा। सिर्फ 1 में से हम 0 घटाएंगे तो 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/999, क्योंकि इधर क्या है, गुणम है, इधर चले जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये हमारा p/q हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत हुई किसी को, फटाफट कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, और फटाफट सब्सक्राइब बढ़ाओ ताकि लाइव क्लासेस शुरू कर दें। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।